नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी बता रहे हैं कि एक शिक्षक कब गौरवान्वित होता है। ऑडियो नंबर 184 में हम इसके आगे जानते हैं, वह बताते हैं। सबसे बड़ा रिस्पेक्ट आप अपने टीचर को तब दे सकते हैं जब आप उनके उपदेशों को संग्रहित करते हैं, जब उपदेश आपके जीवन में बदल जाते हैं, जब उपदेश आपकी चेतना में इस तरह प्रवेश कर जाते हैं कि आप उनके उपदेशों की चेतना में ही सांस लेते हैं, प्राण खींचते हैं और काम करते हैं। जब ऐसा हो जाता है तब आपके शिक्षक गौरवान्वित होते हैं। जब आप उपदेशों से प्रेम करते हैं तब आपके पास शिक्षक और ज्ञान दोनों होते हैं। बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे अवसरों पर 60-70 साल तक मैंने देखा है कि जो लोग अपने टीचर की पूजा करते थे उन्होंने अपना टीचर खो दिया है। जिन्होंने उपदेशों को पूजा और उपदेशों के साथ जीने की कोशिश की, उन्होंने अपने टीचर और ज्ञान दोनों को पाया। यह मत भूलिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। दूसरी बात यह है कि मैं आप सभी के प्रति आपके उपहारों के लिए, आपके पत्रों के लिए, आपके फैक्स के लिए, आपके मधुर शब्दों के लिए, आपके प्रार्थनाओं के लिए खासकर गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप लोगों की प्रार्थनाओं को महसूस करता हूँ। अगर आपकी प्रार्थनाएं मेरे साथ नहीं होती तो मैं कब का चला गया होता। मैं उन लोगों की वाकई प्रशंसा करता हूँ और वो प्रार्थनाएं पूरे ग्रुप में समग्रता का सृजन कर रही हैं और काम हो रहा है, जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। प्राय 1500 लोगों ने, जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ, मुझे पत्र लिखा। 30 साल पहले उन्हें मेरी किताबें मिली और आज तक वे पढ़ रहे हैं और उनका जीवन बदल रहा है, वे बदल रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं लिखा। गलत खबरें बहुत जल्दी फैलती हैं। वे कहते हैं इसके पहले कि आप चले जाएं, हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। देखिए क्या हो रहा है। जो लोग परिचित हैं, जो लोग बिल्कुल अपरिचित हैं, जो लोग पूरी तरह विदेशी हैं, इस ज्ञान के लिए सभी एक साथ आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली सलाह देता हूँ कि अगर आप ज्ञान लेना चाहते हैं और अपने शिक्षक को भी एंजॉय करना चाहते हैं, उपदेशों का अध्ययन करिए। 50 किताबें ऑलरेडी हैं और 100 किताबें शीघ्र आ रही हैं। लोगों ने एक किताब अपने नाम में प्रकाशित कराने के लिए ऑलरेडी 10,000 $50,000 डोनेट करना शुरू कर दिया है। यह एक अद्भुत घटना है और इससे मैं बहुत ग्रेटफुल और टच्ड फील करता हूँ। लेकिन साथ में मैं सोचता हूँ कि ये सारी किताबें मेरी नहीं हैं, वे ईश्वर की देन है और ईश्वर की तरफ ही जाती हैं। यह बहुत अनोखी बात है। तीसरी बात यह है कि मैं शॉन और कैरिन के प्रति बहुत गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने यह पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है। 130 लोग यहाँ हैं। मेरे बिना किसी सुझाव के, बिना मेरी सहायता के और बिना मेरे अटेंशन के उन्होंने कहा हम ये काम कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या मैं कम से कम $1,000 के साथ पार्टिसिपेट करूं ताकि यह कठिन नहीं होगा। उन्होंने कहा आप पागल हैं। उन्होंने यह पूरा पैसा, शायद 3-4 हज़ार डॉलर खर्च कर दिया। इस पार्टी को आपके लिए संभव बनाने के लिए क्या यह सुंदर नहीं है? जैसे कि जॉन्ड्रा ने 3-4-5 सालों तक स्वयं किया है, काम करते हुए और पूरा पैसा डोनेट करते हुए। यही अंतर है उधर लोगों में और उन लोगों में जो अपने एप्पल का आधा हिस्सा भी शेयर नहीं करना चाहते। यह बहुत
दुख की बात है। लीडरशिप का रास्ता आनंद और दुख दोनों से बुना हुआ है। जब लीडर लोभ देखता है, शेयरिंग नहीं, उदारता नहीं, वह रोता है। वे क्या कर रहे हैं? जीवन का मतलब है देना, प्रचुरता, उदारता। मैं तुम्हें कुछ और बताऊंगा, मुझे नहीं पता इसे कैसे कहना है। जब यह खबर आई कि मेरा लीवर ख़राब है, एक लेडी जो अभी यहाँ है आई और उसने कहा मैं $1 लाख खर्च करूँगी टॉरकॉम की हेल्प करने के लिए, ताकि उनका लीवर ट्रांसप्लांट किया जा सके। जॉर्जिया, मैंने इस तरह का प्रेम कभी नहीं देखा। क्या सौंदर्य है! वह सिर्फ अपनी कलात्मक अभिव्यक्ति में ही सुंदर नहीं है, वह हृदय से भी सुंदर है। इस तरह के दोस्तों का होना आत्मा में आनंद का होना है। एक साथ होना कितना सुंदर है। इस तरह के ग्रुप का होना बहुत रेयर बात है। यह टीचिंग का परिणाम है। जब ज्ञान आपके हृदय में प्रवेश करता है, आपके माइंड में प्रवेश करता है, आपकी डेली लाइफ में प्रवेश करता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। आप एक दूसरे की खोज करेंगे। जब मैं मंदिर में जाता हूँ और जब मैं 150-60 लोगों को देखता हूँ, मेरा हृदय खुल जाता है। मैं कहता हूँ हम हायरार्की के लिए कितनी सुंदर चीज़ का निर्माण कर रहे हैं। बाद में ये ग्रुप महान आत्माओं के पात्र में कमल का फूल बनेंगे। मैं जानता हूँ और महसूस करता हूँ। मास्टर्स कितने आनंदित होते होंगे जब वे यह देखते हैं कि तुम एक दूसरे को प्रेम करते हो। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तुम एक दूसरे के लिए बलिदान करते हो, एक दूसरे की केयर करते हो। आप ज्ञान को संग्रह करते हैं और ज्ञान आपका जीवन बन जाता है। एक बार फिर धन्यवाद टैरिन और शॉन तुम्हारी आवभगत के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा घर छोटा हो गया, लेकिन तुम लोगों का हृदय विशाल है। एक अंतिम बात जो मैं आपसे कहूँगा, देने वाले बनिए, उदार, कृपण नहीं, लोभी नहीं। जब मुझे खबर मिली, मैंने सारा पैसा दे दिया और सामान भी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो लोग लोभी हैं, कृपण हैं, मुझे लगता है वे सब मूर्ख हैं। मृत्यु तक का इंतज़ार मत करिए जो आकर कहे बाय हम जा रहे हैं। प्रेम करना शुरू करिए, बलिदान करना शुरू करिए, एक दूसरे की सहायता करिए। यही आपकी महानता है। आप जो देते हैं वही आपकी महानता है। आप जो संग्रह करते हैं वह आपकी महानता नहीं है। ईश्वर आप सबको ब्लेस करे और मैं सचमुच आपको प्रेम करता हूँ। आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं और आप यहाँ ज्ञान के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस बात को भूलिएगा मत। मैं एक घोड़े की तरह खजाने का वाहक हूँ जो खजाने को ढो कर लेकर आता है और उसे रखता है। इसे उपयोग में लाइए। बाय। 60 साल बाद टॉरकॉम जा चुका होगा, वाष्पीभूत हो जाएगा, लेकिन ज्ञान रह जाएगा। ज्ञान से एक दूसरे को मजबूत बनाइए। किताबें सेल करिए, किताबें खरीदिए, उन्हें फैलाइए। उनमें अपार शक्ति है। कल्पना करिए इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ये किताबें नहीं हैं। ये कई भाषाओं में अनुवादित हैं और हर दिन नई किताबें आ रही हैं। यह इंसानियत के ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और यही वजह है कि मैं सृजन करना चाहता हूँ, क्योंकि इंसानियत को ज्ञान की आवश्यकता है। आप सभी को धन्यवाद। टॉरकॉम ने यह लेक्चर अपनी बर्थडे पार्टी पर 1 नवंबर 1996 को दिया था। सेडोना में 3 नवंबर को उन्होंने कंटेम्पलेशन पर लास्ट लेक्चर दिया था। 5 जनवरी 1997 संडे के दिन
उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम एक नई घटना का जिक्र करेंगे, एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।